A body of mass 10 kg at rest is acted upon simultaneously by the two forces 4 Newton and 3 Newton at right angles to each other. The kinetic energy of the body at the end of the 10 seconds. सुनो आप, एक बॉडी है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो 4 न्यूटन का लग रहा है और एक 3 न्यूटन का लग रहा है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, ठीक है। इस 3 न्यूटन को आप आगे शिफ्ट कर दो ऐसे 3 न्यूटन को, ठीक है, यहाँ से हटा के, और इस 4 न्यूटन को इधर शिफ्ट कर दो आप यहाँ से हटा करके, ठीक है। और ये दोनों फोर्सेस क्या लग रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, ये परपेंडिकुलर लग रहे हैं। तो ये बताइए रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इनका 5 न्यूटन। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पूरे का अंडर कर दो, रिजल्टेंट 5 न्यूटन आ जाएगा। मैंने रिजल्टेंट क्यों निकाला, क्योंकि हमारा आंसर कहीं पर भी आई कैप जे कैप ऐसा कुछ था नहीं, कहीं पर भी हमारे कहीं पर भी इसमें आई कैप जे कैप ऐसा कुछ भी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें फाइनल स्पीड से मतलब है, नेट स्पीड। हमें आई कैप वाली वेलोसिटी और जे कैप वाली वेलोसिटी से अलग अलग कोई मतलब नहीं है। आगे बात समझ में आपको। अब सुनो, इसके अंदर जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस केस के अंदर बताइए आप। एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास, फोर्स हो जाएगा 5, मास कितना हो जाएगा 10 kg, एक्सेलरेशन कितना आ गया इसका 1/2, एक्सेलरेशन 1/2 आ गया। अब v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो वेलोसिटी निकालने के लिए, v इक्वल टू यू प्लस 80, यू की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1/2, टाइम कितना आएगा 10 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी 5 मीटर पर सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लो इसकी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बताइए, हाफ mv², ये आएगी काइनेटिक एनर्जी। मास कितना है इसका बताइए 10, वेलोसिटी कितनी है इसकी 5 का स्क्वायर, सोल्व करो कितना बनेगा यहाँ पर, ये 125 बन जाएगा। आंसर इज 125 जूल। देखो इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं ना, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। देखो सीधी सी बात यही है कि आप ना ध्यान से देखो, जब दो फोर्सेस दे दिए तो फोर्सेस देना और एक्सेलरेशन देना एक ही मतलब है, क्योंकि नेट फोर्स बाय मास करिए तुरंत एक्सेलरेशन आ जाएगा। फोर्सेस दे रखे हो तो मेरे साथ साथ माइंड में पता है क्या चल रहा होता है, ये एक्सेलरेशन दे रखा है। आ रही है बात समझ में आपको, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कोई दो दोस्त हैं, वो सारी बातें शेयर करते हैं, हमें क्या होता है यार उसको बात पता लगी क्या, फिर तो समझ लो उसको ही पता लगी यार, नहीं बोलते अपन ऐसा, उसको तूने बात बता दी क्या यार मुंह से निकल गई, बस उसको पता लगी ना तो फिर उसको भी पता लगी, बस पता है अब सारे फैल जाएगी। नहीं बोलते ऐसा, क्योंकि हमें पता तुरंत माइंड में जाता है। तो इसी प्रकार अगर फोर्स दे रखे है ना तो समझ लो एक्सेलरेशन दे रखा है, फोर्स दे रखा है तो समझ लो एक्सेलरेशन दे रखा है। तो यहाँ पे 4 न्यूटन 3 न्यूटन राइट एंगल्स पे दो फोर्स दे रखे थे, ये लाइन पढ़ते ही मेरे दिमाग में तुरंत ये आया कि एक्सेलरेशन दे रखा है इसमें, ऊपर से मास भी दे दिया तो एक्सेलरेशन दे रखा था। अब पूछ ली काइनेटिक एनर्जी, तो क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे बस ये फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगी काइनेटिक वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तभी निकलेगी जब पहले वेलोसिटी निकलेगी, वेलोसिटी निकलते ही काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। मतलब क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन में कि ये लाइन पढ़ते ही क्या माइंड में आया हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ऐसे तो कोई आंसर सॉल्यूशन रट के भी लिख सकता है इस चीज़ का, बट कैसे क्या माइंड में आया ये तो बहुत चीज़ जरूरी है।